हाय स्टूडेंट, हाय फ्रेंड, मैं प्रदीप तिवारी आज आपके लिए 10th क्लास का जो चैप्टर 15 है उसका नेक्स्ट पार्ट आपको पढ़ाऊंगा। और मैंने आपके कमेंट बॉक्स में पढ़े भी थे कि जो 6 प्रश्न वाले के जो क्वेश्चन हैं वो कराने हैं, उनको मैं कराऊंगा, कंफर्म कराऊंगा जो आपने कमेंट बॉक्स में लिखे हैं उन्हीं क्वेश्चनों को। लेकिन ये प्रश्न वाली जो ख़त्म हो जाएगी उसके बाद ही कराऊंगा, ठीक है। और क्वेश्चन हमारा कौन सा चल रहा था देखता हूँ मैं अभी। हाँ, क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो मैंने पूरा नहीं कराया, आपको टाइम नहीं बचा था। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो है कि हमारे पास एक आकृति दी हुई है, इस आकृति में इस छायांकित भाग का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ए, बी, सी, एम और एन। इसमें ये तो दिए है आपको 14 सेमी, और ये मैंने आपको बताया था ये आकृति को हम छिपा दें। पहले तो इस आकृति को देखें। इस आकृति में ये वाली आकृति कौन सी, बी सी एम, ये वाली कैसी आकृति है? ये है त्रिज्या वृत्तखंड। क्या है? वृत्तखंड। देखो ये तो त्रिज्या हुई ए बी और ऐसी क्या हुई? त्रिज्या हुई। ऐसे आकृति हमारे पास, इस आकृति को हम क्या बोलेंगे? त्रिज्याखंड। ये त्रिज्या और इससे बनाया चाप, त्रिज्याखंड। यदि चाप के दोनों हिस्सों को मिला दिया जाता है तो ये हिस्सा क्या होगा? वृत्तखंड। क्या होगा? वृत्तखंड। तो देखो ये तो वृत्तखंड हुआ और ये पूरा हुआ अर्धवृत्त। देखो ये पूरा तो हुआ अर्धवृत्त और ये हुआ वृत्तखंड। यदि अर्धवृत्त में से वृत्तखंड को घटा दें, अर्धवृत्त में से वृत्तखंड को घटा दें तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब लेकिन इसको देखते हैं, अर्धवृत्त की त्रिज्या है, जो व्यास है वो तो है BC। अर्धवृत्त का जो व्यास है वो तो है क्या? BC। और जो हमारे पास वृत्तखंड है, ये जो वृत्तखंड है इसकी जो त्रिज्या है वो उसने आपको दी हुई है कितनी? 14 सेमी। कोई दिक्कत किसी को? आपको ये त्रिज्या दी हुई है तो देखो आप ऐसे करेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC से, इसमें देखो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है निकालना है आपको, तो कर्ण स्क्वायर के स्थान पर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का मान 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। कर्ण बराबर 196 प्लस 196, नहीं तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे 2 14 स्क्वायर। एक्सपेन दो है। जैसे मैं कहूँ आपसे a प्लस ए क्या लिखते हैं? 2a। इसी प्रकार इसको हमने लिख दिया तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा? √2 14 स्क्वायर, अर्थात क्या जाएगा? देखो 14 स्क्वायर से √ हट गया तो 14 और क्या बच गया? √2। और वैसे मैंने बताया था जब भी आधार और लंब बराबर हो तो उसके कर्ण में डायरेक्टली √2 लगा दिया जाता है। अब देखते हैं, देखो अर्धवृत्त का व्यास सवाल में कहा है, BC को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचा गया है। तो BC क्या है? व्यास है। BC का मान आ चुका है। BC का मान कितना गया? 14 √2। लेकिन हमें क्या चाहिए? अर्धवृत्त की त्रिज्या। अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7√2। कितनी हो जाएगी? 7√2। 14√2 में, क्योंकि BC अर्धवृत्त त्रिज्या क्या हो जाएगा? व्यास का आधा, तो क्या हो जाएगा? 7√2। ठीक है। और हमें इसका तो पहले से पता है वृत्तखंड का, और वृत्तखंड की जो त्रिज्या है, वृत्तखंड की त्रिज्या आपको सवाल में दी है। वृत्तखंड की त्रिज्या आपको 14 सेमी सवाल में दी हुई है, कोई दिक्कत।
अब हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा, बड़ी आकृति किसकी हो जाएगी, अर्धवृत्त की, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 2, पूरे का होता है पाई आर स्क्वायर, तो आधे का क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 2, माइनस के स्थान पर माइनस, वृत्तखंड का क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस के 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। पाई का मान 22/7, अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है 7√2, कितनी बार 2 बार, और बटे में नीचे क्या लगा हुआ है 2, माइनस पाई के स्थान पर 22/7, आर के स्थान पर 14, कितनी बार 2 बार, क्योंकि वृत्तखंड की जो त्रिज्या है वो कितनी है 14 है। थीटा का मान कितना है, समकोण में हमेशा थीटा का मान कितना होता है 90 होता है। बस इसमें आपको ये दो त्रिज्याओं के बारे में ध्यान रखना है कि दोनों की त्रिज्या क्या है, अलग अलग है, और तो क्या है पूरा सरल है। अब देखो मैंने माइनस खोल दिया है, ठीक है, कोष्टक खोल दिया है, तो माइनस है आगे, तो ये क्या बन जाएगा प्लस 1/2, आर का मान 14, कितनी बार 2 बार, साइन थीटा, थीटा का मान कितना है 90 है, तो साइन 90 का मान कितना होता है 1। काट पीट लेंगे वैसे तो, बस काट देता हूँ, इस 2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि √2 का गुना √2 से करें 2, तो 2 का से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, क्या बच गया 22 गुना 7 कितना होता है 154, माइनस के स्थान पर माइनस, कितनी बार कर जाएगा 4 बार, कितनी बार कर जाएगा 2 बार, सॉरी 11, और कितनी बार 2 बार, 2 से कितनी बार कर जाएगा 7 बार, 7 से 7 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 11 गुना 14 कितना होता है 154, प्लस के स्थान पर प्लस, कितनी बार कर जाएगा 7 बार, 14 संते 98, ठीक है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कितना जाएगा 98 सेमी स्क्वायर, उतार लो। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति हमारे पास ए बी को व्यास मानकर ए सी 6 सेमी है और बी सी 8 सेमी है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये हमारे पास कोई आकृति है, इस आकृति में इसको हमने व्यास मानकर एक ये खींच दिया है ए बी को व्यास मानकर, ठीक है, जिसमें ये छायांकित भाग है। अब देखते हैं, ये तो है 6 सेमी और ये है 8 सेमी, ठीक है। अब आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मैंने आपको बताया था छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बड़ी आकृति में खाली आकृति को घटा दिया जाता है। बड़ी आकृति किसकी है, वृत्त की है, और खाली आकृति किसकी है, त्रिभुज की है। अब देखते हैं ये त्रिभुज कौन सा है, ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, क्योंकि अर्धवृत्त में बना त्रिभुज हमेशा समकोण त्रिभुज होता है। तो देखो ये अर्धवृत्त में बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है व्यास है, तो अर्धवृत्त में बना त्रिभुज कैसा होता है, समकोण त्रिभुज होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, त्रिभुज का 1/2 आधार गुना ऊंचाई। देखो पाई का मान 22/7 है, लेकिन आर की वैल्यू हमारे पास नहीं है, ठीक है, आधार हमारे पास है, आधार और लंब तो हमारे पास है। समकोण देखो समकोण का होता है परिधि पर समकोण होता है, तो
समकोण के सामने क्या होता है, कर्ण। ए बी क्या है, कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है। किसी को आधार लंब मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए बी क्या है, कर्ण है, कोई दिक्कत किसी को। अब देखते हैं, हमें ज्ञात करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वृत्त का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो सबसे पहले तो हमें वृत्त की त्रिज्या चाहिए। तो हमें पता है समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी से, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी से। तो देखो कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण का मान आपको निकालना ही है। लंब कितना है 6 स्क्वायर, आधार कितना है 8 स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर 36 प्लस 64, कर्ण बराबर क्या जाएगा अंडर रूट 36 और 6400। तो कर्ण का मान आ जाएगा 10। देखो इधर स्क्वायर का जब भी हम पक्षांतरण करते हैं किस में जाता है, अंडर रूट में जाता है, इस बात को तो आप जानते होंगे। तो हमारे पास ए बी का मान आ गया है, कर्ण ए बी का मान आ चुका है कितना 10 सेमी। तो ये वृत्त का क्या है, व्यास है, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी आधी। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी सेमी हो जाएगी 10/2 अर्थात 5 सेमी। कोई दिक्कत किसी को। अब हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होता है, बड़ी आकृति के क्षेत्रफल में से, तो बड़ी आकृति वृत्त का क्षेत्रफल में से किसको घटा देंगे, खाली आकृति। खाली किसकी है, त्रिभुज की है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 5, कितनी बार 2 बार, माइनस के 1/2। आधार कितना है, आधार है 6 और ऊंचाई कितनी है 8, काट देंगे इसको 4 बार। 22 गुना 25/7 माइनस के 24 कितना आ जाएगा 550/7 माइनस के 24। इसमें इसका भाग देंगे कितना आ जाएगा 7 7 49, 5 माइनस के 24। घटा लेना, आंसर जो आएगा, जगह है नहीं। ले लें, इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गई आकृति में जो डिजाइन दी हुई है आपको, ठीक है, ये डिजाइन दी है आपको ए बी सी, इस डिजाइन में भुजा 10 सेमी है, भुजा कितनी है 10 सेमी है, ये वर्ग है, तो इसको भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए हैं। तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
अब देखो ये हमने क्या किया है, इसको व्यास मानकर, AB को व्यास मानकर एक हमने यहाँ पर अर्धवृत्त खींच दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? हमने BAD को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त ऐसे खींच दिया है हमने, इसको मानकर एक हमने ऐसे खींच दिया है व्यास, और BC को मानकर एक हमने अर्धवृत्त ऐसे खींच दिया है। ऐसी हमारे पास डिजाइन बन चुकी है। तो देखो थोड़े समय के लिए हम इनको सबको मिटा लें इसको, तो ऊपर एक अर्धवृत्त बन गया, एक नीचे अर्धवृत्त बन चुका है। ठीक है, तो एक अर्धवृत्त नीचे और एक अर्धवृत्त ऊपर, तो कितने अर्धवृत्त हो गए? 2 अर्धवृत्त हो गए। ठीक है, एक नीचे और एक ऊपर। ऐसे इधर देखते हैं, एक अर्धवृत्त ये हो गया और एक अर्धवृत्त ये हो गए, तो कितने अर्धवृत्त हो गए टोटल इसके अंदर? 4 अर्धवृत्त हो गए। देखो एक तो हमारे पास AB व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया, एक AD से, एक CD से और एक BC से। कितने अर्धवृत्त हो गए? 4 जो भुजा हैं, चारों भुजाओं से 4 अर्धवृत्त खींचे गए। दोबारा से बता देता हूं अलग से करके। ये हमारे पास कोई वर्ग है ABCD। पहले तो मैंने इससे खींचा है आपको एक अर्धवृत्त। ठीक है, एक अर्धवृत्त ऊपर वाले से, कितने अर्धवृत्त हो गए? 2। एक इधर से खींच दिया मैंने, कितने हो गए? 3। और एक इधर से खींच दिया आपको, कितने हो गए? 4। इसके अंदर कितने अर्धवृत्त हैं? 4 अर्धवृत्त है, और इसको हमने क्या कर दिया है? अब देखते हैं, हमें निकालना है इन छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हमें पता है देखो 2 अर्धवृत्तों से क्या बनता है? एक वृत्त। ठीक है, चाहे तो आप जैसे भी करें। तो इसमें कितने हैं? 4 अर्धवृत्त हैं। तो और एक किस में से घटा देने? वर्ग में से घटा देंगे। 4 अर्धवृत्तों को यदि हम वर्ग में से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हमें पता है ये कितने सेमी है? 10 सेमी है हर भुजा। तो बताओ इन अर्धवृत्त का, इस अर्धवृत्त का व्यास क्या है? 10 सेमी है या नहीं है? तो इस अर्धवृत्त की त्रिज्या 5 सेमी। इस अर्धवृत्त का व्यास कितना है? 10 सेमी। देखो वर्ग में प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो ये सब में कितनी हो जाएगी? 10 सेमी। तो ये इनकी सबकी जो त्रिज्या है, अर्धवृत्तों की त्रिज्या, क्योंकि ये हमने व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए। दोबारा से बता देता हूँ, जैसे हमारे पास वर्ग है, तो ये भुजा हमने क्या मान ली? व्यास, अर्धवृत्त खींचा है, तो ये व्यास है, तो ये कितनी की हो जाएगी? 10 सेमी की है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 5 की। ऐसे सम में हमारी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 5 सेमी की हो जाएगी। तो अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी? 5 सेमी की हो जाएगी। तो आपको लिखना है अर्धवृत्त वर्ग की भुजा कितनी है? 10 सेमी। ठीक है, अर्धवृत्त का व्यास, अर्धवृत्त का व्यास कितना है? 10 सेमी। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 10/2 अर्थात 5 सेमी। 9 है, उसमें कहा है कि उसने वर्ग है हमारे पास, आकृति दी है उस में ABCD, ये अपने छायांकित भाग हैं। ठीक है, 10 वर्ग की प्रत्येक भुजा इसमें 10 सेमी दी हुई है। अब देखते हैं कि हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हमें पता है कि इसके अंदर कितने अर्धवृत्त हैं। देखो हमारे पास इसके अंदर कितने अर्धवृत्त हैं? देखो 1, 2, 3 और 4 अर्धवृत्त हैं। अब हमें पता है 4 अर्धवृत्त हैं। इस 4 अर्धवृत्तों से अब हमें जो 4 अर्धवृत्त हैं, अब आपको पता होगा वैसे हमारे पास कोई आकृति है और उस आकृति में हमने कोई, जैसे अब इसमें वर्ग बड़ा है या 4 अर्धवृत्त बड़े हैं, इसके अंदर 4 अर्धवृत्त हैं, वो क्या हैं? बड़े हैं, क्योंकि उनको हमने तोड़कर और उनको ऐसे सेट किया है कि इसमें अर्धवृत्त की आकृति कैसी है? बड़ी है, और वर्ग की आकृति छोटी है। कुछ ऐसा भी होता है कि भाई इसके अंदर वर्ग है तो और अर्धवृत्त तो इसके अंदर है। तो देखो जैसे हमारे पास कोई बॉक्स है, ठीक है,
और उससे कोई एक बड़ा बॉक्स है, उस बड़े बॉक्स को हमने तोड़कर अंदर रख सकते हैं या नहीं रख सकते। ऐसे अर्धवृत्तों को इसके अंदर तोड़कर रखा गया है। अब देखते हैं अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है वो कितने सेमी होगी। हमें पता है ये हमारे पास क्या है, भुजा है, ये हमने अर्धवृत्त बनाया, तो इस अर्धवृत्त का व्यास कितना है, 10 सेमी है, तो त्रिज्या कितनी सेमी हो जाएगी, 5 सेमी हो जाएगी। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5 सेमी। तो इसका अर्थ है कि इसके जो अर्धवृत्त है उनकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5 सेमी। तो देखें अर्धवृत्त का व्यास आपको सवाल में कहा है कि जो वर्ग है उसकी भुजाओं को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचा गया है, तो व्यास कितना है, 10 सेमी। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है, 10/2 अर्थात 5 सेमी। कोई दिक्कत किसी को। अब हम बात करते हैं किसकी, छायांकित भाग के क्षेत्रफल की। तो वर्ग की भुजा क्या है, वर्ग की भुजा है ए का मतलब कितना हो जाएगा, 10 सेमी आपको सवाल में दिया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितने अर्धवृत्त हैं इसके अंदर, 4। तो 4 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस किसको घटा देंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। इसको ज्यादा डिटेल में बताऊंगा आपको खोलकर, थोड़ा समय का अभाव है ना, ऑफलाइन क्लास में। इसमें थोड़ा सा आपको, यदि हमारे पास कोई कागज है उस कागज से हम उसको समझा सकते हैं। तो 4 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल आपको तो इतना ही रखना है, 4 के स्थान पर 4 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल πr² माइनस वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। 4 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, 2। पाई का मान 22/7 और r का मान कितना है, 5, कितनी बार, 2 बार, माइनस भुजा कितनी है, 100, 10 का स्क्वायर। ठीक है, 2 गुना 22 गुना 25/7 माइनस के 100। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। अब देखते हैं कि इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे और 100 में से इसको हमें जो कैलकुलेशन है उसको 100 में से घटा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चाहे तो आप इस पाई के मान उसमें 3.14 दिया है तो 3.14 लिख देंगे हम यहाँ पर। तो 2 गुना 3.14 गुना 5 गुना 5 माइनस के 100, और जो आंसर आ जाएगा वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। दोबारा से एक बार बता देता हूँ, ये हमारे पास वर्ग है, वर्ग के अंदर तोड़ फोड़ कर एक आपको अर्धवृत्त दिए, 4 अर्धवृत्त दिए, 1 2 3 4 अर्धवृत्त दिए हैं। और 4 अर्धवृत्तों, अब इसमें अर्धवृत्तों की आकृति क्या है, बड़ी है, इसको तोड़ कर रखा गया है। तो 4 अर्धवृत्त माइनस वर्ग का क्षेत्रफल और छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको निकल जाएगा। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू।